कर्म से ही व्यक्ति प्रधान होता है। और इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं सीमावर्ती इलाका गड़साना में, और हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने कोरोना वैश्विक महामारी में एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य किया, और इलाके में वो मास्क मैन के नाम से विख्यात भी हैं। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है एक खास शख्सियत और मास्क मैन अरविंद घंटेलवाल। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम करेंगे उनसे कुछ खास बातचीत। अरविंद जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जिस प्रकार कोरोना वैश्विक महामारी न केवल राजस्थान में अपितु समूचे भारतवर्ष में प्रवेश किया, और आप इन दिनों मास्क मैन के नाम से जाने जाते हैं, कैसे? जी जैसे आपको पता है कोरोना महामारी पूरे देश में पांव पसार चुकी है। बिल्कुल। तो अब इस महामारी को दूर भगाने के लिए एक ही उपाय है कि अपने मान लो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि भी बाज़ार के अंदर मास्क के दाम बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। तो गरीब परिवार जो है वो मान लो इतने दाम लगा के और मास्क नहीं खरीद पा रहे। बिल्कुल सही बात। और इस महामारी को मान लो अपने कंट्रोल में करने के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना अपने मान लो मास्क घर में तैयार करके और लोगों तक पहुंचाए ताकि इस महामारी से अपने बचाव करें। बिल्कुल, ये प्रेरणा जो है वो आपको कहाँ से मिली? जी बस अब देखा सभी को कि भी मान लो महामारी के कारण काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। तो मान लो गरीब परिवार के लोग थे, उनको मान लो मास्क वो नहीं लगा रहे थे क्योंकि उसके दाम बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा कि भी इस काला बाजारी को रोकने के लिए बिल्कुल ठीक है तो मास्क अपने घरों में तैयार करके और निःशुल्क लोगों तक पहुंचाए ताकि इस महामारी का मान लो रोकथाम भी हो और इस काला बाजारी पे जो मान लो मास्क की काला बाजारी करें उस पर भी रोक लग जाए। बल्कि एक आपने यूँ सोचा भी, लोग जिस प्रकार एक ही उपाय है इस कोरोना महामारी से रोकने के लिए मास्क, बिल्कुल। और मास्क को कहीं ना कहीं आपने ये मान लिया कि लोगों को घरों घरों तक पहुंचाना है ताकि इस महामारी से बचा जा सके। अभी तक कितने मास्क का वितरण आप कर चुके हैं? अभी तक 15 से 20 हज़ार तक मास्क वितरित कर चुका हूँ। और अभी भी जैसे मान लो कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं कि भी हमें मास्क चाहिए, 100 चाहिए या 50 चाहिए। तो उनको मान लो 1-2 दिन का टाइम लेके और उनके घर पे मान लो जहाँ पे भी वो बोलते हैं कि हाँ मास्क पहुँचाने हैं, वहाँ पे मैं मास्क मान लो पहुँचा रहा हूँ उनको। और उस मास्क के मान लो आने जाने का खर्चा है या फिर मास्क में जो भी मान लो लग रही है, हाँ मटेरियल लग रहा है, उसका कोई भी खर्चा नहीं है, सब मान लो बिल्कुल निःशुल्क में है। अभी तक भी मान लो इस मुहिम ये जारी है हमारी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अनूठी पहल की शुरुआत आपने की है, और लगातार ये कारवां जारी भी है। लगातार लोगों द्वारा सम्मान भी आपको मिल रहे हैं। अभी तक लगभग ज़्यादा नहीं तो दर्जनों सम्मान आपको इस कार्य को लेकर मिल चुके हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, जैसे मान लो सभी मान लो इस तरह का सामान दे रहे हैं तो बहुत ही गौरव की बात है और अंदर से बहुत खुशी होती है कि मान लो समाज सेवा करके एक मान लो समाज सेवा की एक खुशी अलग ही होती है। जो मान लो लोग मान लो इस सामान के लिए मेरे को मान लो चुन रहे तो मैं सबका बहुत बहुत मान लो शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, अब बात करते हैं आपने कि एक बड़ी खासियत देखेगी आपने कि जब भी कोई फ़ोन कॉल आता है तो किसी गरीब कन्या की शादी करनी है, या शिक्षा के स्तर में, या स्वास्थ्य के स्तर में, तो आपकी भी वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये क्या अनुवांशिक कार्य है, या लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य चल रहा है, या किस प्रकार आपको ये इसमें योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? बिल्कुल सर, ये जैसे मान लो परिवार के अंदर ही जैसे मान लो दादाजी है, ताऊ जी, पापा जी, मान लो इनको मैं मान लो हमेशा देखता ही आया हूँ कि ये मान लो इनको आपने आइडल माना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मान लो हर चीज़ के अंदर मान लो आगे रहते हैं ठीक है। और कोई भी इस मान लो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें मान लो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो हमेशा से उनको देखता आ रहा हूँ तो मेरे अंदर भी मान लो उसी तरह इस चीज़ के अंदर मान लो समाज सेवा का ये पहले दिन से ही रहा है। बिल्कुल, पौधारोपण, क्योंकि प्रकृति से भी आप खूब प्रेम करते हैं, और लगातार आपने पौधारोपण भी यहाँ किया है। तो अब तक कितने पौधे आप लगा चुके हैं, और प्रकृति के प्रति क्या आगे आपकी प्लानिंग चल रही है? अभी तक 50 पौधे लगा चुके हैं मैं और मेरी टीम ने। और आगे भी मान लो हम पौधे भी निःशुल्क कर रखे कि अगर मान लो किसी को भी मान लो पौधारोपण के लिए पौधे चाहिए तो हम उनको मान लो निःशुल्क पौधे लगवा रहे हैं ताकि मान लो कोई भी हो पौधे लगाओ और जितना हो सके पर्यावरण को अपने मान लो बचाना है। बिल्कुल, कहीं कहीं देखा जाता है कि शिक्षा के स्तर को अगर देखा जाए तो जो बालिकाएं हैं उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है।
तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप भी एक शिक्षित हैं, आपका परिवार पूरा शिक्षित है, तो क्या आपके आगे योगदान रहेंगे, क्या भूमिका रहेगी शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल सर, अब जैसे मान लो अपने देखते हैं कि बालिका शिक्षा पे मान लो बहुत से ऐसे मान लो परिवार है जो मान लो लड़कियों को मान लो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो या वंचित फिर रखते हैं। हाँ शिक्षा से वंचित रखते हैं। तो हम जैसे मान लो मेरे पास कोई भी आता है कि भी शिक्षा के लिए, तो हम उसको मान लो पूरी व्यवस्था करवा के देते हैं, चाहे वो मान लो किसी भी स्कूल के अंदर हो या मान लो कोई बुक्स के रिलेटेड हो या फिर कोई स्कूल या ड्रेस के संबंधित कुछ भी हो, तो हम मैं और मेरी पूरी टीम है तो उनको मान लो पूरा सहयोग कर रहे हैं। और कोई भी मान लो आगे भी इस टाइप कोई भी स्टूडेंट आएगा तो उनको हम पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, आपकी टीम है जो हमेशा इस कार्य में आगे रहती है। टीम में कितने सदस्य हैं और किस प्रकार की उनकी भूमिका रहती है? सर टीम के अंदर 15 हम सदस्य हैं और भी मान लो काफ़ी है, मान लो एक्टिव 15 सदस्य हैं और बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो मान लो इस चीज़ के अंदर हमारे मान लो सहयोग कर रहे हैं। मतलब कि बैक फुट पे बिल्कुल कार्य कर रहे हैं बिल्कुल जैसे। बिल्कुल। मतलब अब बात की जाए नशे को लेकर, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है और जो युवा है इन दिनों नशे की गर्त में है और पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है। आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, लगातार लोगों के जन संपर्क में भी रहते हैं, तो नशे को रोकने के लिए युवा पीढ़ी को इस गर्त में ना घुसने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं आपके? सर वैसे तो प्रशासन पहले से इस एरिया में हमारे काफ़ी मान लो नशे से मान लो कम हुआ है नशा, लेकिन फिर भी मान लो अभी तक हमारे इलाके में अगर फिर भी नशा है तो हम हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि भी मान लो हमारे एरिया को पूरा नशा मुक्त करेंगे हम। और हर मान लो अब आने वाले टाइम के अंदर एक मान लो जागरूक सम्मेलन भी किया जाएगा जिसमें मान लो सभी को मान लो नशे से दूर रहने के लिए अपील की जाएगी और उनके मान लो जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि युवा पीढ़ी है वो मान लो नशे से दूर होके एक मान लो खेल के मैदान से जुड़ें। कि खेल के मैदान में भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, खेल कूद के अंदर भी, ताकि युवा पीढ़ी मान लो खेल में रुचि दिखाए और नशे से दूर रहे। बिल्कुल, कहीं न कहीं इलाके में कभी-कभी ऐसा होता है जब हम कोई समाज सेवा करते हैं या कोई कार्य करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक स्टंट है और राजनीतिक स्टंट किया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, राजनीति वाला ही कोई बात नहीं है। जो भी हम मान लो काम कर रहे हैं उसके लिए हम कोई भी ऐसे नहीं है कि मान लो सोशल मीडिया टाइप इस लोगों को दिखावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मान लो बिल्कुल मान लो अंदरूनी रूप से सहायता कर रहे हैं, ताकि उसको कोई भी शो ऑफ नहीं कर रहे हम। बिल्कुल कोई राजनीतिक स्टंट बिल्कुल नहीं है। ये राजनीति नहीं है, बिल्कुल एक समाज सेवा ही है। और सभी से अपील भी यही करता हूँ कि भी कोई भी अगर मान लो सामाजिक काम करो कि समाज सेवा करनी है तो मान लो ऐसे नहीं कि हर किसी को शो करके, बस अपनी जो समाज सेवा किसी को अगर सहायता करनी है तो वो सहायता के रूप से ही करो। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये वास्तव में ये आपने अच्छी बात कही है कि हमें किसी पार्टी से कोई बिलॉन्ग नहीं है, बल्कि एक समाज सेवा से ही हम कार्य करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने अभी तक किसी भी पार्टी का मैं मान लो पक्ष नहीं ले रहा, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बस मान लो एक समाज को अपने जो एरिया है पूरे को समाज की तरह मान के चल रहा हूँ मैं। और कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और मेरी टीम है वो भी मान लो किसी मान लो कांग्रेस या बीजेपी या अन्य किसी पार्टियों का मान लो वो बढ़ावा नहीं दे रही, बस अपने सामाजिक काम समाज सेवा के अंदर ही लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके द्वारा ये कार्य जो है समाज सेवा के प्रति जो है वो किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए कोरोना वैश्विक महामारी की, तो आपके द्वारा भोजन का वितरण भी कहीं न कहीं किया गया। तो कैसे? बिल्कुल सर, अपने गरसाना में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मान लो इस मुहिम में भोजन वाली स्टार्ट की, उन्होंने राशन वगैरह। तो मुझे भी पता लगा तो जितना हो उसका मैंने भी मान लो सहयोग किया। और हमारा ऐसे था कि मान लो राशन किटें हैं तो राशन किटें किसी के पास पहुंचाना और भोजन के पैकेट बना के और पूरे एरिया में मान लो वितरित करते थे। उसमें मान लो मार्केट के काफ़ी लोग हैं जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारा तो बस मान लो उनके साथ एक मान लो इस मुहिम में जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, उनके अब साथ बात करते हैं अपने जैसे आज दशहरे का पर्व है और आगे दीपोत्सव आने वाला है, तो तमाम इलाका वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? पहले तो मैं सभी इलाकावासियों को दशहरे और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये अपील करूंगा कि आने जैसे मान लो दिवाली आ रही है तो एक चाइनीज़ वस्तुओं की जगह मिट्टी के दिए इस्तेमाल किए जाएं, ताकि मान लो पर्यावरण भी शुद्ध होगा और गरीब परिवार के अंदर भी मान लो उनके बच्चे भी बढ़िया तरीके से दीपावली मना सकेंगे। तो सभी से निवेदन है कि चाइनीज़ वस्तुओं को बहिष्कार करके
और स्वदेशी जो आइटम है उनको मान लो यूज में किया जाए, और मिट्टी के मिट्टी के दिए जला के और पर्यावरण को बताएं। बिल- बहुत अच्छी सोच है इनकी कि समाज के प्रति ही कार्य करना ही मेरा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और इस बार तमाम लोग दीपोत्सव खुशी से मनाएं और चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार करें और देश की वस्तुओं को अपनाएं, ताकि ये दीपोत्सव खुशी लेकर आए, उत्साह लेकर आए, उमंग लेकर आए। और इनका ये कहना है कि मेरा ये जो कारवां है वो लगातार समाज के प्रति, समाज के कार्यों के प्रति जारी रहेगा। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज़, गढ़साना।